हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आप लोग अभी शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पर अभी फ़िलहाल मार्केट पहुँच चुका है अराउंड यहाँ कहीं, तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। एसएल माइंड में रखना कि एसएल हमारा यही ग्रीन कैंडल रहेगा। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल आपका एसएल है और शॉर्ट का व्यू रखिए। मतलब यहाँ पर आप लोगों को मैसेज दिया हुआ है, ऐसा ड्राइंग बनाया हुआ है दोनों ही चार्ट पर, इंडियन मार्केट में भी और फॉरेक्स मार्केट में भी। दोनों में से किसी भी चार्ट पर रेड कैंडल जैसी ऐसा वाला बनेगा, ऐसा वाला रेड कैंडल बनेगा, देन हमारा शॉर्ट का व्यू होगा। ठीक है, तो अराउंड यहाँ कहीं पहुँच भी चुका है और फॉरेक्स मार्केट में एक रेड कैंडल बनने जैसा दिख भी रहा है। तो हम लोग छोटे लॉट से एक एंट्री लेंगे, मतलब अभी हैवी लॉट बिल्कुल नहीं, छोटे लॉट से एंट्री। और जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल दिख जाएगा फुल बॉडी के साथ, तो फिर और लॉट ऐड कर लीजिएगा। टारगेट आपको फॉरेक्स लेवल के अकॉर्डिंग ना लेकर आपको इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग लेना होगा। मतलब कि टारगेट यहाँ से मूवमेंट अगर डाउन साइड के लिए आता है तो फाइनल टारगेट आप इस एरिया के पास बुक कीजिएगा। बीच में एरो तो मार्क किया हुआ है ही, उसके अकॉर्डिंग आप बुक करना। और फॉरेक्स मार्केट में भी ध्यान रखिएगा कि अगर मूवमेंट यहाँ कहीं तक ही हुआ है अभी, सपोज दैट यहाँ पर मूवमेंट अभी मतलब कैंडल यहाँ कहीं ही अभी पहुँची है, मतलब मूवमेंट इसमें भी आया रेड कैंडल मतलब डाउन साइड का, तो अभी यहीं तक मार्केट पहुँचा है। लेवल ब्लू तो बहुत दूर है, 3.022 का लेवल तो काफ़ी दूर है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी अपने इस ब्लू लाइन के पास पहुंच चुकी है मार्केट। ठीक है, उस केस में जो भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड बना कर गए हैं वो अपनी अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि फिर मार्केट जब इंडियन चार्ट पर यहाँ पर अगर आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है, इस एरिया में अगर ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है तो मार्केट यहीं से रिटर्न होने की कोशिश करेगी। ठीक है, अपने इस एरिया तक के लिए। और वैसे केस में फॉरेक्स मार्केट अगर बीच में है तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखिएगा आप लोग। और एक बात कि हाँ, अगर सपोज डैट यहाँ ग्रीन कैंडल नहीं बना, यहाँ पर ग्रीन के जगह पर रेड कैंडल बन गई इंडियन मार्केट वाले चार्ट पर, ये ग्रीन कैंडल ना बनकर यहाँ पर बन गया रेड कैंडल। अब मैम अब क्या करें? छोटी सी स्कैल्पिंग कीजिएगा, यही ग्रीन कैंडल एसएल लेकर, इसी ग्रीन कैंडल को एसएल लेकर छोटी सी स्कैल्पिंग करना। और टारगेट क्या रखोगे? तो फॉरेक्स मार्केट का ये ब्लू लाइन। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट का ये ब्लू लाइन, मतलब हैवी फॉल तभी आएगा जब आपको फॉरेक्स वाले चार्ट पर भी यहाँ पर रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो छोटी सी स्कैल्पिंग आपको बताया गया कि अगर इंडियन मार्केट वाले चार्ट पर ब्लू लाइन के पास रेड कैंडल बन जाती है तो यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ आप लोग छोटा सा डाउन साइड का स्कैल्पिंग करना। टारगेट फॉरेक्स का ये ब्लू लाइन रखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, चलो ठीक है, तो यहाँ छोटा सा स्कैल्पिंग तो किए मैम और ब्लू लाइन तक का टारगेट लिए। और अभी फॉल हो रहा हो तो फॉल अब हैवी, अब यहाँ पर अगर इस तरीके से रेड कैंडल बन जाएगा फॉरेक्स मार्केट में, अगर इस तरीके से रेड कैंडल बन गया, ठीक है, इस तरीके से रेड कैंडल बन गया, ये ज़्यादा ये हो जाएगा ना, इस तरीके से अगर यहाँ रेड कैंडल बन गया, देन आप लोग फिर से छोटा सा डाउन साइड का स्कैल्पिंग करना। एसएल आपको अगर इंडियन मार्केट का ये रखना है तो ये रख सकते हो, लेकिन ये अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो कोई बात नहीं, फॉरेक्स मार्केट में आप इस एरिया में ये ग्रीन कैंडल एसएल रख लीजिएगा। ये ग्रीन कैंडल एसएल रख लीजिएगा। कहाँ गया? चलो, फॉरेक्स मार्केट में ये ग्रीन कैंडल एसएल रख लेना और शॉर्ट का ट्रेड बनाइएगा। ये रेड कैंडल अगर ऐसा बन गया यहाँ, तो फिर यहाँ से हम लोग एक इस एरिया तक का शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे।
ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि अगर इस एरिया में अगर रेड कैंडल बना तो बस शॉर्ट का ट्रेड बनाकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए ये येलो लाइन भी है, क्योंकि मार्केट जैसे ही अगर इस एरिया में ग्रीन कैंडल बनाया तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। अगर यह रेड कैंडल बनाकर यहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। अरे मेरा एरो उल्टा हो गया। यहाँ से ऊपर निकलेगा, इसलिए रेड कैंडल अगर बनता जाए तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग बस इस लाइन तक के लिए करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल बनता है तो जस्ट इसके नीचे का यही हमारा रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। इस एरिया में आकर ग्रीन कैंडल अगर बनाता है और यहाँ ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेगा तो यही रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का ट्रेड एक्टिव। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर ये रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का ट्रेड एक्टिव, ठीक है। और इंडियन मार्केट में ऐसा रेड कैंडल बन गया तो आप सीधे यहाँ पर क्या करना कि ये ग्रीन कैंडल बताया हुआ है ना, ये ग्रीन कैंडल आपकी एसएल, रेड कैंडल अगर बनता है तो ग्रीन कैंडल एसएल, और एसएल के साथ बैठे रहिएगा। छोटा सा स्कैल्पिंग कीजिएगा, ब्लू लाइन के पास बुक करना, यहाँ पर ब्लू लाइन के पास दिखेगा तो बुक करना, और फिर बैठे रहना कि चलो यहाँ अगर रेड बन गया तो और बैठे रहेंगे, आपको इस एरिया तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा आप लोग। चलो ये तो ठीक है मैम, और देखिए थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये हो गया है। देखिए अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड अपसाइड के लिए प्रिपेयर हुआ, मतलब हम लोग तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बना कर गए हैं और पता चला हमारा एसएल चला गया ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसी वाली ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब क्या करें मैम? अब आपको कुछ नहीं करना है। जो भी रेड कैंडल पर हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बना रखे थे ना, अब वही रेड कैंडल हमारा, यही रेड कैंडल अब हमारा एसएल रहेगा। अब हमारा यही रेड कैंडल एसएल और हमारा ग्रीन कैंडल तो अब बन चुका है, मतलब चलो ठीक है। और एक ग्रीन कैंडल पर कभी भी ट्रेड मत बनाइएगा, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है, इस एरिया में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो कभी भी ट्रेड हैवी क्वांटिटी से नहीं, मतलब परफेक्ट ट्रेड कब बनेगा? जब इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाए, ठीक है। तो एक ग्रीन कैंडल सस्टेन पर ट्रेड मत बनाना, अगर बनाना भी हो तो एक लॉट से बनाना। 2 ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाएगा तो लॉट ऐड करना, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल तो मैम बन गया, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, यही रेड कैंडल एसएल के साथ फिर अपसाइड का ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगा। और मार्केट में अगर मूवमेंट रहा तो आपको इस एरिया तक का टारगेट दे सकता है, ठीक है। तो वो तो ठीक है मैम, तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक करोगे अगर अनएक्सपेक्टेड अपसाइड के लिए प्रिपेयर हुआ तो, ठीक है। बीच बीच में अपनी अपनी प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग बुक करते हुए चलना है, ज़्यादा मार्केट में ग्रीड भी नहीं रखना है। और डेट आप देख रहे हो ना, आज का डेट क्या है? 21 नवंबर, ओके। तो ऐसा आप कीजिएगा। और यहाँ भी ये ग्रीन कैंडल जैसी बनेगी, मार्केट इस एरिया तक के लिए मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा अगर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट रहा तो इस तरीके से हम लोग टारगेट बुक करेंगे। और ये भी साथ में ध्यान देंगे कि दोनों चार्ट सामने में लगा है और मार्केट अनएक्सपेक्टेड अपसाइड के लिए गया तो, लेकिन पहले इंडियन मार्केट यहाँ पहुंच गया अपने इस ऑरेंज लाइन के पास इंडियन मार्केट पहले पहुंच गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर उस कंडीशन में फॉरेक्स मार्केट यहीं कहीं है, इसी एरिया में है, तो ये कंफर्म यहाँ से गिर जाएगी नीचे, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ आकर रेंज बना दिया, कुछ देर अगर रेंज बना दिया, मार्केट यहाँ रेंज बाउंड हो गई, तो वैसे केस में आपको एक शैडो के थ्रू
मार्केट आपको फाइनल टारगेट देता हुआ नजर आएगा फॉरेक्स चार्ट में भी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या यूज करना है कि अगर इस एरिया में रेड कैंडल या फिर हमारे इस इंडियन चार्ट पर ये वाली रेड कैंडल बन जाए तो प्लीज वहां पर हम लोग यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ शॉर्ट का ट्रेड का प्लानिंग करेंगे और बस बैठे रहेंगे। मार्केट में अच्छी मूवमेंट रही तो जहां से मार्केट अपसाइड के लिए गई है वही ब्लू लाइन तक का फॉल भी दिखा सकता है। क्लियर? वही ब्लू लाइन तक का फॉल भी दिखा सकता है। अरे ये चलो ठीक है, यहाँ तक का फॉल भी दिखा सकता है। तो बस यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ हम लोग बैठे रहेंगे। और अगर यहाँ मार्केट नहीं बनाया रेड कैंडल तो दूसरा हम लोग यहाँ फॉरेक्स वाले चार्ट पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेड कैंडल तो ये फॉरेक्स वाले चार्ट पर हम लोग इस तरीके से रेड कैंडल बनने का वेट करेंगे। और बस यहाँ पर यही ग्रीन कैंडल हमारा एसएल होगा। अब दोनों में से जिस भी चार्ट पर रेड कैंडल बन गया मार्केट वहां से फॉल कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट मूवमेंट रहा तो फिर से ब्लू लाइन तक के लिए देखने को मिल सकता है। तो बस यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ बैठे रहेंगे। अब यहाँ ब्लू लाइन तक के लिए वेट थोड़ी करना है, बीच में जैसे इतना सारा ये जो ग्रीन एरो दिया हुआ है उसी तरीके से अपना टारगेट भी बुक करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल लेकिन ट्रेड आप लोगों का डाउन साइड का दिया हुआ है। फिलहाल ट्रेड डाउन साइड का यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ, फिलहाल ट्रेड डाउन साइड का यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ। देखिए मार्केट मूवमेंट भी दिखा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। और शाम को एमसीएक्स मार्केट के लिए मैं लाइव आती हूँ तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। बाय बाय।